नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन एक्स्ट्रा फार्मेसी दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे पायरेकेम इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसको आपके यूज़ बताएंगे क्योंकि पैरासीटामोल है दोस्तों, तो इसका यूज़ हम आपको यूज़ बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब तो दोस्तों आज जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारे हाथ में इंजेक्शन है, इसका जो कंपनी ने ब्रांड नेम रखा है दोस्तों वो है पायराकेम IV इन्फ्यूज़। जैसे आप देख रहे हैं पायराकेम इसका कंपनी ने ब्रांड नेम रखा है क्योंकि ये कुछ अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, जैसे कि नीचे आप फोटो में देख रहे हैं। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ कि ये कितने रुपए का ये आपको मार्केट में मिल जाता है। तो दोस्तों ये देखिए 100 ml में होता है, तो ये आपको मिल जाता है दोस्तों 276 रुपये का आपको मार्केट में मिल जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों। और ये 2 साल तक इसकी एक्सपायरी होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, एल्केम इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। और दोस्तों इसको फ्रिज में रखना नहीं होता है, 30 डिग्री सेल्सियस में रखना होता है, यानी ठंड में छाँव में बचा के रखना होता है, ऐसे धूप से बचा के, सनलाइट से। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो यूज़ लिया जाता है वो इसका लिया जाता है IV यानी नस में इसको लगाना होता है, जैसे कि आप नीचे फ़ोटो में देख रहे हैं। अब मैं इसके सॉल्ट के कंटेंट के बारे में बता देता हूँ कि इसका सॉल्ट क्या है, इंग्रेडिएंट क्या है इसके अंदर। तो इसके अंदर है पैरासीटामोल, जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, पैरासीटामोल इसमें डाला गया है। 1 ग्राम पैरासीटामोल इसके अंदर डाला गया, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक ये ग्रुप से बिलोंग करता है, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक। अब मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों कि ये एक डॉक्टर के पर्चे पे मिलने वाला इंजेक्शन होता है, क्योंकि ये आपको टेबलेट फॉर्म में, इंजेक्शन फॉर्म में भी आपको अवेलेबल हो जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि जैसे मैं सबसे पहले आपको बता ही चुका हूँ कि इसको IV रूट से लगाना होता है। तो अब मैं इसके पैरासीटामोल के इस इंजेक्शन के आपको यूज़ सभी को पता है कि काय में लिए जाते हैं, तो मैं इसके यूजेस बता देता हूँ। तो दोस्तों देखिए इसके जो यूज़ लिए जाते हैं, मान लीजिए जब आपका बुखार कभी टेबलेट से बुखार नहीं उतर रहा, गोली से बुखार नहीं उतर पा रहा, डोलो 650 से भी नहीं उतर रहा, डोलो से 500 से भी नहीं उतर पा रहा, तो जब इस कंडीशन में ये डॉक्टर इस इंजेक्शन का यूज़ लेते हैं कि तब बुखार नहीं उतरता, तो वो फिर इंजेक्शन के द्वारा ही इसे देते हैं ताकि बुखार उतर जाए। अब मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले तो इसका बुखार में यूज़ लिया जाता है, वो टाइफाइड बुखार हो या चाहे मलेरिया का बुखार हो, तो ये जो इसके मेन यूजेस हैं, इन चीज़ों में इसका यूज़ लिया जाता है। क्योंकि दोस्तों जैसे कि या डेंगू वाला बुखार हो, जिससे मैं बता रहा हूँ, मलेरिया का बुखार हो, तो किसी भी प्रकार का बुखार हो उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। और दोस्तों अगर वैसे बात करें अदर कि और ये पैरासीटामोल जो टेबलेट होती है किस किस काम में इसका यूज़ लिया जाता है, तो इस इंजेक्शन का यूज़ सिर्फ बुखार में ही ओनली यूज़ लिया जाता है। बुखार के लिए IV आप दे सकती हैं। और दोस्तों इसके वैसे बहुत सारे यूज़ हैं, अगर टेबलेट फॉर्म में जाने तो मैं वो आपको अदर में बता रहा हूँ। वो ये इंजेक्शन इसके साथ में यूज़ नहीं लेना होता है, डॉक्टर नहीं लेते, वो सिर्फ बुखार के लिए यूज़ लेते हैं, चाहे वो डेंगू हो, मलेरिया हो या बुखार कोई ऐसा बुखार हो जो ना उतर रहा हो, तो वो उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है। और दोस्तों अदर जो यूज़ हैं, जैसे जोड़ों में दर्द हो गया हो, जैसे आपको पता है टेबलेट फॉर्म में, दांतों में दर्द हो, या जो चिकनगुनिया हो जाता है बुखार, उसमें भी इसका यूज़ लेते हैं, इस बोतल का भी ले लेते हैं दोस्तों। पैरों में दर्द हो, क्योंकि आपको पता ही है एनाल्जेसिक और दोस्तों है ये, तो इसका बुखार में और दर्दों में इसका यूज़ लिया जाता है। बॉडी में कहीं भी दर्द हो उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है इंजेक्शन का, पैरासीटामोल का। तो अब मैं आपको दोस्तों इसके कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट जो आपको देखने को मिलते हैं वो बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों लीवर वाले इसको न लें, लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो, एनीमिया की कमी हो सकती है, एडिमा हो सकता है, कब्ज़ हो सकता है, पीलिया हो सकता है, वो स्किन पे रैशेस हो सकते हैं, सूजन हो सकती है, लाल चकदे निकल सकते हैं, दस्त हो सकते हैं, जहाँ इंजेक्शन लगा है वहाँ पे वो स्वेलिंग आ सकती है, सूजन हो सकती है। तो ये कुछ इसके ऐसे कॉमन से साइड इफ़ेक्ट है। अदरवाइज़ इससे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें ताकि वो आपको इससे बेस्ट इंजेक्शन दे सकें। देखिए दोस्तों ये कुछ इस प्रकार का होता है, ये ड्रिप में लगाना होता है इसको, जैसे कि आप देख रहे हैं इसे ड्रिप में देना होता है, डायरेक्ट IV नहीं, ड्रिप के थ्रू इसे IV सेट के साथ में, जैसे आपके बोतल लग रही है NSRL, आपका बुखार नहीं उतर रहा, ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो इसे ड्रिप में लगा के ही इसे देना होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब दोस्तों इसकी पैरासीटामोल की इस इंजेक्शन की मैं इसकी आपको, क्योंकि 100 ml में इसकी डोज़ बता देता हूँ। तो दोस्तों इसकी जो डोज़ होती है इस इंजेक्शन की, इसकी डोज़ सामान्य इसे दिन में 1 टाइम दिया जाता है। अगर आपको बुखार ज़्यादा आ रहा है तो इसे दिन में 1 बार लगाना होता है, डॉक्टर लगाती हैं। और अगर आपका बुखार इस इंजेक्शन से सही हो गया तो इससे फिर आगे को नहीं लेना होता, और अगर नहीं होगा तो फिर अपने हिसाब से अगर बुखार अगले दिन भी इसको दे देते हैं, यानी 24 घंटे बाद इसे लगा सकती हैं।
तो ये सिर्फ बुखार के लिए ही इसका यूज़ लिया जाता है। अब दोस्तों क्योंकि ये वाटर फॉर्म में आता है पैरासीटामोल, तो इसकी जो डोज़ होती है सामान्य मैंने बताई इस इंजेक्शन की, इसे दिन में 1 बार लेना होता है। और ज़्यादा बुखार है तो कभी कभी डॉक्टर इसे दिन में 2 बार भी सुबह शाम करके दे देती हैं खाना खाने के बाद में, क्योंकि मरीज़ को जब तेज़ बुखार है तो उसे खाया पिया भी नहीं जाता, तो इसे 2 टाइम भी देते हैं। लेकिन इसकी जो मैक्सिमम डोज़ है वो इसे 1 टाइम ही इसे देना होता है। क्योंकि तो मैं आपको बता देता हूँ ये जो पीसीएम इंजेक्शन है दोस्तों, गर्भवती महिला, इसकी सावधानी जो है गर्भवती महिला के लिए ठीक होता है। जो स्तनपान करने वाली जो प्रेगनेंसी की तैयारी करती है उसके लिए भी ये सेफ़ होता है, तो कोई नुकसान नहीं देता, यूज़ कर सकते हैं, डॉक्टर करते हैं। दोस्तों गुर्दे के जो बीमार होते हैं उनको बहुत कमी से ये नुकसान देता है। और दोस्तों जैसे लीवर वाले होते हैं, लीवर पे ये बहुत इफ़ेक्ट करता है, नुकसान देता है, तो अपने डॉक्टर की सलाह से लें। हार्ट के लिए भी ये बिल्कुल सेफ़ होता है। दोस्तों कुछ दवाइयाँ हैं जिसके साथ में इसे नहीं लेना होता, तो मैं बता देता हूँ आपको कुछ दवाइयों के सॉल्ट बता देता हूँ इसमें, जैसे कि मेट्रिंडाजोल के साथ में इसे नहीं लेना होता, सोनाजाइड के साथ में नहीं लेना होता, टीबी की दवा जो है, एस्पिरिन जो हार्ट की दवाइयाँ होती खून पतला करने की उसके साथ में नहीं लेना होता, रिफापेसिन जो टीबी की दवा उसके साथ में नहीं लेना होता। तो ये दोस्तों कुछ इन दवाइयों के साथ में नहीं लेना होता, और आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि जिन दवाइयों के साथ में इसको पैरासीटामोल इंजेक्शन को नहीं लेना होता। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इनमें से किसी मरीज़ को इनमें से कोई सी बीमारी हो तो इस इंजेक्शन का यूज़ बिल्कुल ना करें। जैसे कि ड्राई एलर्जी हो, कोई एलर्जी हो तो इसका यूज़ ना करें, या गुर्दे की बीमारी हो, या लीवर की बीमारी हो, या शराब की लत लग गई हो, तो इसके साथ में इसका यूज़ नहीं करें दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके साथ में, इसकी सावधानी में इसके साथ में अल्कोहल का यूज़ ना करें, और इसे जब भी लेना होता है खाना खाने के बाद से लगवाना होता है। और दोस्तों मैं आपको बता देता, आप कुछ काम करते हैं, मशीन पे काम करते हैं या कार चलाते हैं, तो आप इस इंजेक्शन को लेने के बाद आप काम कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो यूज़ लिया जाता है पैरासीटामोल इंजेक्शन का दोस्तों, इसका जो यूज़ लिया जाता है, आपके कोई ड्रिप लग रही हो, NaCl बोतल लग रही हो कोई, तो ड्रिप के साथ में आपका बुखार अगर नहीं उतर पा रहा है टेबलेट से, तो जब डॉक्टर इसको लगाते हैं तो इसका यूज़ जो लिया जाता है बुखार उतारने में, चाहे वो डेंगू बुखार हो, मलेरिया बुखार हो, चिकनगुनिया का बुखार हो, कोई सा भी बुखार हो जो आपकी बॉडी से नहीं जा रहा हो, तो इसको उतारने के लिए इसका यूज़ लिया जाता है। इसे IV रूट से दिया जाता है। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ, और इसका पैरासीटामोल का जो 2 यूज़ लिए जाते हैं बुखार में और दर्द में, इसके यूज़ लिए जाते हैं। दोस्तों अगर आपका पायराकेम इंजेक्शन के बारे में आपका कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो हम न्यू वीडियो डालें उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।